तेरी शान मेरी शान पाकिस्तान यौम आज़ादी जो 1978वां सालगिरह जो आज मनाई जा रही है, उस हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है प्रेस क्लब मित्रू में। प्रेस क्लब मित्रू के तमाम मेंबरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब का बाकायदा आगाज़ हम करना चाहते हैं। जनाब मियाँ मोहम्मद आरफ साहब तलावत से आगाज़ करेंगे। सनो अमला सदकल्लाहुल अज़ीम। ना ये हमारी मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक नेमत से कम नहीं। तो बड़े सगीर में दो कौमी नज़रिया जब पेश किया गया तो उसमें बताया गया कि मुसलमान और हिंदू दो बड़ी बड़ी अलहदा कौमें हैं। और मुसलमान क्योंकि हिंदू चाहते थे कि आज़ादी के बाद वो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे। इस हवाले से जब कायद आज़म और इलामा इकबाल ने जो तस्वर पेश किया पाकिस्तान बनाने का, तो उसका जो अमली जामा था वो मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म अली ने उस अमली जामे की ताबीर की और पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। 47 में जो लोग पार्टीशन के वक़्त हिजरत करके पाकिस्तान आए, उन्होंने लातादाद अपनी जानों के नजराने पेश किए और पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना था। लेकिन बदबख्ती ये है कि पाकिस्तान जो कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान जिन असूलों के साथ दिया था, उन असूलों पर हम नहीं चल सके। तो हमें चाहिए कि हम पहले सबसे जो अपने आप के अंदर खामियां हैं उन्हें दूर करें। हम हुक्मरानों को गंदा कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को गंदा कहते हैं, इदारों को गंदा कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी को गंदा कहते हैं, लेकिन जब तक हम ठीक नहीं होंगे तो निज़ाम ठीक नहीं होगा। हमारे आज प्रोफेसर मोहम्मद अकबर साकी साहब मेरे भी उस्ताद भी हैं और मैं इनसे पढ़ा भी हूँ और हमारे इलाके का ये फ़ख्र हैं, शायर भी हैं और मुफक्कर भी हैं। ये तशरीफ़ लाए, हम इनसे पूछेंगे कि जश्न आज़ादी का मतलब क्या है। ये हमें बताएंगे कि जश्न आज़ादी का एक्चुअल मतलब क्या है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मफलूकुल हाल और गरीब अवाम के लिए हासिल किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नागहानी वफ़ात की वजह से और उनके जो अमायदीन थे वो भी उनके साथ फ़ौरन ही दुनिया से चले गए। तो पाकिस्तान शुरू ही से अपनी मंजिल की तरफ सही तौर पर पेशकदमी नहीं कर सका। यहाँ के अवाम इंतहाई ज़हीन और पूरी दुनिया में यानी पाकिस्तानी जो कौम है उसमें 70% लोग नौजवान हैं हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन उस एक जौहर काबिल जो होता है उसकी हम कदर नहीं कर रहे बुनियादी तौर पर। और अशराफिया इस मुल्क के वसाइल को हड़प कर रही है, अवाम के लिए ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका पिछले 7 सालों से बेरोज़गारी का सैलाब सह रहा है और नए पढ़ने वाले उन लोगों को देखकर कि जिस गली में जाएं बेरोज़गारों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज वहाँ पे मौजूद होती है, तो उनकी हिम्मतें भी पस्त हो रही हैं। ओवरऑल हम पाकिस्तान को अब भी अगर यहाँ के ज़वामे इक़्तिदार पाकिस्तान के साथ मुखलिस हों, यहाँ के अमायदीन सल्तनत जो है, तो पाकिस्तान आज भी दुनिया के खुशहाल ममालिक में शामिल हो सकता है। दरख्त काट के छाँव फरोख्त करते हैं, फिर उसके बाद कड़ी धूप से गुजरते हैं। ये हमारा मजबूरी मिजाज है। और ज़फ़र जो लोग हों ऊंची उड़ान से खाइफ, वही हमेशा परिंदों के पर उतरते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़े खुदाबंदी है, अतिया खुदाबंदी है, जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में दिया था। और ये जमहूर का मुल्क है, इसकी तमाम फैसला साजी जमहूरी लोगों के पास होनी चाहिए, ना कि गैर मुंतखब शुदा
اور قابضین جو ہوتے ہیں وہ اقتدار کی لگامیں آ کے سنبھال لیتے ہیں. اگر اس میں کوئی بھی جمہوری حکمران جس کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے تو پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. سلامتی کی پاکستان پاکستان تیری شان میری شان. پاکستان پاکستان. سلامتی کی دعا مانگتے رہو کہ یہ خاک لہو لباس پہن کر وجود میں آئی. خدا سن لے دشمن سبھی یہ وطن ہے صدا ہر